सा समभ्येत्य प्रतिहारैः प्रवेशितः। द्वार डालने उस ब्राह्मण को अंदर पहुंचाया। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं। सुधर्मा सभा है भगवान के यहाँ द्वारिका में। ऐसी अद्भुत सभा है जिस सभा में जितने बैठने वाले होते हैं उतना ही बड़ा वो सभागार हो जाता है। सभा में बैठने वाले यदि कम है तो सभागार छोटा हो जाता है, और सभा में बैठने वाले लोग यदि अधिक हैं तो सभागार बड़ा हो जाता है। 2-4 कुर्सी खाली ही बनी रहे, ऐसी सभा है। उस सुधर्मा सभा में भगवान बैठे हुए हैं। अब देखो भगवान ब्राह्मण का कितना सम्मान करते हैं। भागवत जी ने लिखा है, दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्तम अवरुह्य निजासनात्। भगवान ने उस ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण को देखकर भगवान निज आसनात अवरुह्य अपने आसन से खड़े हो गए। और उपवेश्यार्हयांश्चक्रे यथात्मानं दिवौकसः। अपने बराबर सिंहासन पर भगवान ने ब्राह्मण को बैठाया और कहा, ब्राह्मण देवता कैसे आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपकी एक चरण सेविका है, उसका एक पत्र लेकर के आया हूं। ब्राह्मण देवता इस पत्र में क्या लिखा है पढ़कर के सुनाओ। ब्राह्मण ने पत्र लिखा। वो ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा भगवान के सामने। 8 श्लोक लिखे हैं इस पत्र में रुक्मिणी ने। मैं एक आध श्लोक संक्षेप में बताऊंगा, संक्षिप्त मीमांसा एक आध श्लोक में करूंगा। आजकल मैंने कथावाचकों को कहते हुए सुना है कि रुक्मिणी ने वो लव लेटर लिखा। ऐसा लव लेटर नहीं था कि खत लिखा है खून से स्याही न समझना। कितना सुंदर भाव है, ध्यान दें। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोगताप। रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान्। रुक्मिणी कहती है, हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना तो हमारे हृदय के पाप ताप संताप सब निकल गए। हे गोविंद, एक बात और समझ लें, भगवान को हृदय में धारण करने के 2 मार्ग हैं, या तो आंखों के द्वारा अथवा कानों के द्वारा। कानों के द्वारा रुक्मिणी ने भगवान को हृदय में धारण किया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। और आंखों के द्वारा माता जानकी ने राम जी को हृदय में धारण किया। गोस्वामी जी ने लिखा, नैनन मग राम ही उर आनी। नैनन मग राम ही उर आनी। नैनन मग राम ही उर आनी। तीने पलक
नेत्रों के रास्ते से जानकी ने राम जी को हृदय में धारण किया। रामायण में वर्णन है, नैनन मग राम ही बुरहानी। और यहाँ भागवत जी में व्यास जी ने लिखा कि रुक्मिणी ने कानों के द्वारा भगवान को हृदय में धारण किया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगताम। हे गोविंद, जब मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना तो हमारे हृदय के पाप ताप संताप सब निकल गए। अब मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे स्वरूप का दर्शन करना चाहती है रुक्मिणी? कोई अच्युता विसति चित्तम पत्रपम में, मैं आपका लज्जा रहित स्वरूप दर्शन करना चाहती हूँ। मैं आपका लज्जा रहित स्वरूप देखना चाहती हूँ। बहुत ध्यान देना, स्त्री संसार के प्रत्येक व्यक्ति को लज्जा सहित देखती है और पति को लज्जा रहित देखती है। अर्थात रुक्मिणी कह रही है कि मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या भयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्य। आप सोच रहे होंगे कि ये रुक्मिणी भी कितनी पागल है, इसने मुझे आज तक देखा नहीं, केवल मेरा नाम सुना और अपना दिल दे बैठी। तो हे भुवन सुंदर, आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ के राज प्रासाद, हमारे यहाँ के राजमहल बहुत सुंदर है, मैं बहुत अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हूँ, कुलवती कन्या हूँ, और पता नहीं आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ, रुक्मिणी पता नहीं कुलवती है कि नहीं है। तो मैं कात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप, कुल में भी मैं आपके अनुरूप हूँ, कुल में भी मैं आपके बराबर हूँ। हमारे यहाँ का कुल आपके यहाँ के कुल के बिल्कुल समान है। शील में भी मैं आपके अनुरूप हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम शीलवान है रुक्मिणी, पता नहीं शीलवान होता है स्वभाव, पता नहीं इसका स्वभाव कैसा हो, तो स्वभाव में भी मैं आपके अनुरूप हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं तो भुवन सुंदर हूँ और ये रुक्मिणी सुंदरी है कि नहीं है, तो सुनो जी, आप अगर भुवन सुंदर हैं, मैं भी विस्वर्ण हूँ, मैं भी भुवन सुंदरी हूँ। आप सोच रहे होंगे हम पढ़े लिखे हैं और रुक्मिणी पता नहीं पढ़ी लिखी है कि नहीं है, तो सुनो जी, विद्या भयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। विद्या पढ़ी लिखी भी तुम्हारे अनुरूप हो, तुमसे कम पढ़ी लिखी भी नहीं, अवस्था में भी तुम्हारे अनुरूप हो। विद्या भयो द्रविण धाम। आप सोच रहे होंगे हमारे यहाँ के महल बहुत सुंदर बने हैं और इस रुक्मिणी के यहाँ के पता नहीं महल कैसे होंगे, तो आपके यहाँ से हमारे यहाँ का राज्य भी कम नहीं है, आपके बिल्कुल तुल्य समान हमारे यहाँ भी महल बने।